आज भारत में चाहे वह जियो हो, चाहे वह एयरटेल हो, चाहे वह बीआई हो या और कोई अन्य नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको इनकी इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि आज जो हमारे भारत में नेटवर्क सर्विसेज हैं उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। भारत में इंटरनेट की स्पीड को लेकर काफी इशू देखने को मिलते हैं। कहीं पर स्पीड बहुत अच्छी है तो कहीं पर स्पीड है ही नहीं, बहुत ज्यादा लो लेटेंसी देखने को मिलती है तो कहीं पर नेटवर्क ही नहीं है, और तो और कहीं पर कॉलर की आवाज भी नहीं आती है और फोन खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इन सब के बावजूद भी ये नेटवर्क सर्विस कंपनियां अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर देती हैं और अननेसेसरी बिना क्वालिटी इंप्रूव किए ही आपके बिल बढ़ जाते हैं। बिकॉज इन नेटवर्क कंपनियों ने ऐसे रूल बनाए हुए हैं कि इनसे कोई सवाल ही नहीं करता है और ना ही हमारे जैसी आम जनता इन छोटी चीजों पर ध्यान देती है। इसलिए ये नेटवर्क कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। बट स्टारलिंक का नेटवर्क वर्ल्ड में इंटरनेट की गुड क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए जाना जाता है। इसका टैरिफ प्लान अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस पर है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है। अब एलन मस्क भी अपनी स्टारलिंक कंपनी के नेटवर्क को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिस कारण स्टारलिंक की सर्विसेज भारत में ही बहुत जल्दी मिलना शुरू हो सकती हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी द्वारा मोर देन 6400 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिए गए हैं। ये करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहां से चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, चाहे आप जहाज पर हो, चाहे आप नाव में हो, चाहे किसी आइलैंड पर हो, चाहे किसी भी रेगिस्तान में हो, या चाहे आप किसी भी पिछड़े गांव में क्यों ना हो, आपको स्टारलिंक की सर्विसेज दुनिया के हर कोने पर मिलने वाली है। बिकॉज इसमें बड़े बड़े टावर्स की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी तरह के केबल्स को बिछाने की जरूरत होगी, क्योंकि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज आपको सीधे सैटेलाइट्स के माध्यम से मिलने वाली है, जो आपको गुड क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज देगा। अगर आज हम घर में वाईफाई की बात करें तो ये 4G 5G सर्विसेज में ही अवेलेबल है, बट स्टारलिंक की सर्विसेज आपको 5G 6G की रेंज में मिलेंगी। फिर चाहे आप हिमालय की चोटी पर रहिए या भारी बारिश में, दिन हो या रात, फिर भी आपको स्टारलिंक से एक जैसे ही इंटरनेट सर्विसेज मिलने वाली है। देखिए, आपको याद होगा शुरुआती दिनों में BSNL MTNL के कनेक्शन लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था। कनेक्शन लेने में ही सालों लग जाते थे। इसके बाद थोड़ा सुधार हुआ, बट टेलीफोन तो लग गया, लेकिन कभी कभी कनेक्शन कट जाता था। बिकॉज उस टाइम पर केबल बिछाकर ही आपके घर पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता था। अगर कहीं पर सड़क पर खुदाई होती थी तो केबल टूट जाते थे, या कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता था तो भी केबल टूट जाते थे। इस कारण टेलीफोन कनेक्शन कभी कभी महीनों के लिए ही कट जाया करते थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को देखने को मिलती थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती गई और फिर मोबाइल फोन का दौर आया। उस टाइम पर जिस व्यक्ति के पास फोन होता था, लोग उस व्यक्ति को उस दर्जे का इंसान मानते थे। मोबाइल फोन्स के शुरुआती दिनों में इसके कॉल्स रेट 16 रुपए पर मिनट, 32 रुपए पर मिनट तक देखे गए हैं। उस टाइम पर कस्टमर कम थे तो नेटवर्क कंपनी चलाने के लिए एक बार के लिए ज्यादा पैसा लेना जायज भी हो सकता था। बट आज के टाइम पर भारत में इतने इंसान नहीं होंगे जितने उनके पास स्मार्टफोन है, सिम कार्ड है। आज के टाइम में एक इंसान 2 या उससे ज्यादा भी फोन यूज कर रहा है। इसके बावजूद भी ये नेटवर्क कंपनियां हर साल अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर देती हैं, जिसका असर हम जैसी आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि इन नेटवर्क कंपनियों को तो पता है हमें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इंडियन नेटवर्क कंपनियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है मैं उस बेसिस पर बात कर रहा हूँ। आपको समझना होगा कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी आपको उसी प्राइस पर बेस्ट नेटवर्क क्वालिटी प्रोवाइड कराए जो आज भारत में मिल रही है। तो क्या आप गुड क्वालिटी की नेटवर्क सर्विसेज यूज नहीं करना चाहोगे, या फिर लो लेटेंसी वाली उस नेटवर्क सर्विसेज पर ही रुके रहोगे? और हाँ, हो सकता है इंडियन नेटवर्क कंपनियों में नया कॉम्पिटिटर आने से शायद हमें आगे के टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी देखने को ना मिले। देखिए, स्टारलिंक के सबसे छोटे वाईफाई डिवाइस से आप 128 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो और इसके अपग्रेडेड डिवाइस में 235 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। जबकि आज के टाइम में भारत में एक वाईफाई डिवाइस से 8 से लेकर 24 डिवाइस तक ही कनेक्ट किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण स्टारलिंक के वाईफाई डिवाइस लगाने के बाद आपको अन्य किसी तरह के वाईफाई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्टारलिंक का मोबाइल कनेक्शन लेने के बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो। आपकी रोमिंग नहीं लगेगी, आपको कोई इंटरनेशनल प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी। आप पूरे वर्ल्ड में एक ही कनेक्शन से घूम सकते हो। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या इससे ज्यादा टाइम के लिए आप कहीं बाहर चले गए तो भारत की कंपनी आपसे फिर भी पूरा बिल लेती है अपने कनेक्शन का। उन्हें मतलब नहीं होता है कि आपने अपना सर्विस कनेक्शन यूज किया है या नहीं किया है। बट स्टारलिंक में ऐसा नहीं होगा। आप अपनी सर्विसेज को पॉज कर सकते हो, मतलब आप अपनी सर्विसेज को कुछ दिन के लिए यूज नहीं कर सकते हो तो आप उसको रोक सकते हो और वापस आने पर
उसको दोबारा से शुरू करवा सकते हो। स्टारलिंक में आप अपने कनेक्शन को अपग्रेड या डाउनग्रेड भी करा सकते हो। अगर आपको हाई लेवल का प्लान नहीं चाहिए तो आप उसको डाउनग्रेड करा सकते हो और यह इंस्टेंटली अप्लाइड होगा, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पर जाकर होगा। अगर स्टारलिंक की सर्विसेज भारत में लॉन्च होती है तो बीआई, जियो, एयरटेल इन कंपनियों का क्या होगा? क्या ये तब भी अपने कस्टमर्स का टैरिफ प्लान बढ़ाकर उनको तंग करेंगी या फिर टैरिफ प्लान में कमी देखने को मिलेगी? यह तो तभी जाकर पता चलेगा जब स्टारलिंक भारत में आ जाएगा। अगर स्टारलिंक की सर्विसेज भारत में आती है तो हो सकता है बहुत से कस्टमर अन्य नेटवर्क कंपनियों से स्टारलिंक की नेटवर्क सर्विसेज पर शिफ्ट हो जाए, बट ऐसा तभी हो सकता है जब स्टारलिंक अपने टैरिफ प्लान को एक अफोर्डेबल प्राइस में भारत में लॉन्च करे। स्टारलिंक की इस सक्सेस को देखते हुए जियो कंपनी के मुकेश अंबानी जी और एयरटेल कंपनी भी सैटेलाइट नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है। रिलायंस कंपनी ने लग्जमबर्ग की एसीएस कंपनी से टाई अप किया है। एसीएस कंपनी के पास 38 सैटेलाइट्स हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जहां स्टारलिंक के पास 6400 सैटेलाइट्स है, वहीं 38 सैटेलाइट्स वाली कंपनियों की सर्विसेज क्या स्टारलिंक की सर्विसेज को टक्कर दे पाएगी? एलन मस्क की कंपनी अपने सैटेलाइट्स खुद बनाती है, लॉन्च व्हीकल अपने हैं, टेलीकॉम सर्विसेज अपनी है। क्या उसे कम्पिटिट कर पाना आसान होगा? पर फिर भी मान लेते हैं अगर जियो, बीआई या एयरटेल अपनी सैटेलाइट सर्विसेज को भारत में लॉन्च कर देते हैं तो इनकी मजबूरी बन जाएगी गुड क्वालिटी की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, वरना लोग इन कंपनियों से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे स्टारलिंक पर। भारत में 25,000 गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सर्विसेज है ही नहीं। भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन परसेंटेज 52% है, मतलब अभी तो आधा मैदान खाली पड़ा हुआ है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो यह जरूर सोचेंगे कि क्यों ना एक बार स्टारलिंक की सर्विसेज को यूज किया जाए, ट्राई किया जाए, तो आपको स्टारलिंक की सर्विसेज का भी पता चल जाएगा। बिकॉज जब फ्री ट्रायल का कनेक्शन जियो के द्वारा मुकेश अंबानी जी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक क्यों नहीं पहुंचा सकती? हो सकता है एलन मस्क भी अपना फ्री ट्रायल कनेक्शन दे। देखिए आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में कई तरह की नई क्रांति देखने को मिल सकती है। जो काम भारत सरकार अपने कानून द्वारा नहीं कर सकती, हो सकता है एलन मस्क अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।